क्या हो अगर आप अपना वॉलेट ओपन करें और आपका अमाउंट हो जाए ज़ीरो और पेटीएम में रखे हुए सारे पैसे उड़ जाएं? फ़ोन पे से जुड़े हुए अकाउंट का सारा बैलेंस हो जाए नील। गूगल पे से जुड़े हुए अकाउंट में भी हो ज़ीरो बैलेंस। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। हमारे कुछ छोटी से मिस्टेक की वजह से हम अपने वॉलेट हो या हमारे बैंक अकाउंट हो या हमारा पेटीएम हो, गूगल पे हो या फ़ोन पे हो, इवन हमारा बैंक अकाउंट, इन सारी चीज़ों का अमाउंट विद इन सेकेंड ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ हमारे एक छोटे से मिस्टेक की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं इसमें आपको कुछ 6 से 7 स्टेप्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। आजकल हैकर्स बहुत फास्ट हो चुके हैं, वो आपके अकाउंट को सेकंड्स में आपके पूरे के पूरे अमाउंट को ज़ीरो कर देते हैं, आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। आप इतने मेहनत से एफर्ट करके इसे अर्न करते हैं और इसे ख़त्म होने में बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसके पीछे भी हमारी खुद की ही कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं या हम कह सकते हैं एक ब्लंडर मिस्टेक होता है, जिसकी वजह से ये सब हमें सफ़र करना पड़ता है या बियर करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हम अपने आप को इन सारी चीज़ों और इस तरह के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी पर्सन इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम, गूगल पे यूज़ करते हैं या बैंक अकाउंट जो कि जनरली हर एक किसी के पास है, वो अगर यूज़ करते हैं नेट के थ्रू तो वो अपने आप को और अपने बैंक अकाउंट को हैक होने से बचा सके। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप जैसे कि ऑक्सिंग से जुड़े हैं तो आप कभी भी अपना आईडी, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस पे ही एक इंसिडेंट हुआ था। एक पर्सन ने अपना ये सारी चीज़ें शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से उनके अकाउंट का पूरा यानी उनके जो वॉलेट में अमाउंट होता है वो ज़ीरो हो गया था, क्योंकि ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करके जो हैकर्स होते हैं या जिन्हें आपका डिटेल पता होता है वो ईज़िली चेंज करके आपका सारा वॉलेट का अमाउंट ले सकते हैं और कंपनी इसके लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं होती है। तो आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी होगी। तो इसलिए हमेशा अपना आईडी, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेफ रखें, कभी किसी से शेयर ना करें। इन केस आप अगर किसी से शेयर कर भी देते हैं तो उसको वापस से चेंज कर लीजिए, जिससे आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड या आपका जो आईडी के साथ जो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होता है वो सिर्फ आपको पता हो। तो ये था आपका पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि आप बॉक्सिंग से जुड़े आपके ईमेल आईडी को जो आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है वो किसी के साथ शेयर ना करें। अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल नंबर भी शेयर ना करें, और इन केस यदि आपने किसी के साथ शेयर कर भी दिया है तो कभी भी आपके मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर यदि OTPs कोई भी आता हो तो आप कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपको खुद भी पता होगा कि कुछ टाइम पहले एक पर्सन की ईमेल आईडी और मोबाइल जैसा कि पासवर्ड तो आता ही है, जब भी आप लॉगिन करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करते हैं तो एक OTP आता है, तो उन्होंने उसको शेयर कर दिया जिससे उनका सारा का सारा पैसा चला गया हुआ। अगर आप बॉक्सिंग में पहले से जुड़े होंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए कभी भी कोई भी OTP जो आपके ईमेल आईडी पर आए या आपके मोबाइल पर आए तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो क्या है और उसे शेयर कभी मत करिएगा, वरना आप भी अपने पूरे अमाउंट से हाथ धो बैठेंगे। तीसरा स्टेप ये है कि यदि आपके पास व्हाट्सएप से या SMS के थ्रू कोई ऐप आता है डाउनलोड करने के लिए, लिंक शेयर कर देते हैं लोग व्हाट्सएप पर या SMS पर कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप को आप ले लीजिए, तो कभी भी भूल कर भी उस लिंक से डाउनलोड मत करिएगा। यदि आपको वो ऐप चाहिए तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से खुद उस ऐप का नाम लिख के उसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने से पहले भी उसके रिव्यूज़ और किसने बनाए हैं इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटे से ऐप के चक्कर में आप अपने पैसे से हाथ धो बैठें। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें
कि जब भी कोई ऐप आपको डाउनलोड करना हो तो कोई लिंक यदि आपको SMS के थ्रू या आपको व्हाट्सएप पे मिले तो उससे कभी भी डाउनलोड मत करिए। इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि यदि आप बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं और उसमें कोई आपके पास उससे लिंक्ड नंबर पे SMS कर दे कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है या आपका ATM बंद होने वाला है, या पेटीएम पे कई बार मैसेज आता है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो बंद होने वाला है। इस तरह के कोई भी मैसेजेस अगर आपके पास आए तो तुरंत उस पे नीचे दिए हुए लिंक पे एकदम क्लिक करके आप मत चले जाइएगा, क्योंकि जनरली ये सारे लाइन लिख करके कि बंद होने वाला है वो एक नीचे लिंक देते हैं और उस पर क्लिक करते ही सारा का सारा पैसा उड़ जाता है। ये हैकर्स की ट्रिक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। कोई भी लिंक ऐसे ही मत क्लिक करिएगा। यदि आपको कभी कोई SMS ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाके देखिए, या आपके पेटीएम पे ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप उस लिंक से नहीं बल्कि डायरेक्टली पेटीएम ऐप को ओपन करिए, या जो भी गूगल पे या कोई भी हो उसे ओपन करके वहाँ डायरेक्टली अपना ID पासवर्ड डाल के वहाँ पे नोटिफिकेशन बार में ये सारी चीज़ें चेक करिए। कभी भी लिंक्स पे बिलीव मत करिएगा। कभी भी आप देखेंगे तो पेटीएम साफ साफ बोलता है कि ऐसे कोई भी SMS हम आपको नहीं करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि कई बार बोलते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए तो आपको 200 रुपये मिलेंगे, इस वेबसाइट पे रजिस्टर किए कर लीजिए तो आपको 400 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और ऐप्स पे देखेंगे हमेशा आता है कि इस ऐप्स पे लॉगिन करिए, यहाँ से पैसे कमाएंगे, इस ऐप्स पे आपको इतना रुपये मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सारे डिटेल्स को जानने के लिए होता है। एक बार ही आप वहाँ रजिस्टर करेंगे तो आपका ID पासवर्ड नंबर हर एक चीज़ उस वेबसाइट उस ऐप के पास चला जाता है, जिससे हैकर्स को बहुत ही ईजिली आपके अकाउंट्स को हैक करने का मौका मिल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये 200 रुपये 400 रुपये के चक्कर में पड़ के आप अपने लाखों रुपए मत गवाइएगा। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप हमेशा टाइम पर अपना जो ATM का पासवर्ड है, चाहे आप ऑक्सिन का आपका पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये सब चेंज करते रहिए, जिससे किसी और को इसकी इन्फॉर्मेशन ना हो। और इनकेस अगर हो भी गया तो अगर आप टाइम टू टाइम इसे चेंज करते रहेंगे तो उनको मालूम होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप OTP वगैरह किसी से शेयर ना करें। तो इसलिए आप हमेशा गूगल पे, पेटीएम, ATM इन सब के या नेट बैंकिंग हो, अगर पॉसिबल हो तो टाइम टू टाइम पासवर्ड डेफिनेटली चेंज करते रहिए। और सबसे लास्ट स्टेप है और सबसे मेन है वो ये है कि आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके सेटिंग में जाके वहाँ पे जो नीचे आप देखेंगे पासवर्ड, वो पासवर्ड में आपको लिख कर आता है कि आप अपना जो पासवर्ड है, जैसे कहीं भी आप लॉगिन करते हैं तो उसको सेव कर दें और ऑटो साइन इन दोनों ऑप्शन को आप क्लोज़ कर दीजिएगा, ताकि आपका पासवर्ड कभी कहीं भी सेव ना हो, जिससे कि किसी भी हैकर्स को आपके पैसे लेने का मौका ना मिले। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप अपने बैंक अकाउंट, ATM, गूगल पे, फ़ोन पे इन सबको हैक होने से बचा सकें। तो इन सारी चीज़ों को आप भी फॉलो करें, और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने सारे अकाउंट को सेफ रखिए और उसे हैक होने से बचाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।